नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी ऑडियो में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी मेंस के फर्स्ट पेपर के पार्ट ए में यूनिट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास, इसके 3 मार्कर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला है, इतिहास के जन्मदाता कौन है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका है। इस प्रकार से आप 3 मार्कर प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, उत्तर लेखन कर सकते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता पर टिप्पणी कीजिए। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है। इस सभ्यता का प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे। नगर नियोजन व जल निकासी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। अगला है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे खोजा गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। अगला है, सिंधु सभ्यता की लिपि बताइए। इस सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। इस लिपि में चिड़िया, मछली, मानव आकृति के चिन्ह मिलते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इस लिपि में मूलतः 64 चिन्ह थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का काल, इस पर टिप्पणी कीजिए। कार्बन डेटिंग जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना। यह विधि सर्वथा मान्य है। अगला है, मोहनजोदड़ो हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है। शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। वर्तमान स्थिति जो मोहनजोदड़ो की वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यहाँ से विशाल अन्नागार की प्राप्ति हुई थी। अगला 3 मार्कर, भारतीय पुरातात्विक के पिता कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातात्विक के पिता हैं। इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए। तो नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सड़कों का समकोण पर काटना, भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग, यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। अगला है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता कहते हैं। इसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है। अगला है, वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो उपनिषद है, वेद है, ब्राह्मण्य है, वेदांग है, पुराण है, स्मृतियाँ है, आरण्यक है, उपवेद, सूत्र, ये वैदिक साहित्य के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है, वेद पर टिप्पणी कीजिए। यह विद धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास है। वेद 4 है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मित्रों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से 3 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और हम उन्हें कैसे उनके अंदर तथ्यों का समावेश कर सकते हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को लिख सकते हैं। अगला है, ऋग्वेद। इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 मंत्र है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है, सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। साम का अर्थ होता है ज्ञान। सामवेद से सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। अगला है, यजुर्वेद। यजु का अर्थ यज्ञ है। इसमें यज्ञ की विधियों का प्रतिपादन किया गया है। यजुर्वेद के 2 प्रकार है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का एक उपवेद है धनुर्वेद। अगला है, अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा, अथर्ववेद का। इस वेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों, औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अगला है, पुराण। यह हिंदुओं के धर्म संबंधी व्याख्यान है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या 18 है। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण, मार्कंडेय है, मत्स्य है और वायु पुराण है। अगला है, किन ग्रंथों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहा जाता है? तो उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता कहते हैं। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। अगला है, ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। तो ऋग्वेदिक काल में आकाश के देवता वरुण, मित्र, विष्णु और आदित्य थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, वायुवात, यम और प्रजापति थे। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति थे। अगला है, ऋग्वेदिक देवियों के नाम। तो अदिति, उषा, पृथ्वी, इला, सिंधु, सूर्या, सवित, दिशान, ये ऋग्वेदिक देवियों के नाम हैं। अगला है, आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। इस व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया। एक ब्रह्मचर्य है जो 0 से 25 वर्ष की आयु। एक गृहस्थ आश्रम है जो 26 से 50 वर्ष की आयु। वानप्रस्थ आश्रम है 51 से 75 वर्ष की आयु। और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष की आयु। ऐसे आश्रम व्यवस्था पर हम 3 मार्कर में टिप्पणी कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है त्रिऋण। त्रिऋण क्या है? तो एक ऋण होता है ऋषि ऋण, जो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से पूर्ण होता है। फिर होता है पितृ ऋण, ये पुत्र की प्राप्ति पर समाप्त होता है। फिर देव ऋण होता है, ये यज्ञ करवाने पर पूर्ण होता है। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में इन तीनों ऋणों से मुक्त होना आवश्यक है। यानी इन तीनों ऋणों के लिए, जैसे ऋषि ऋण है, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितृ ऋण जो है, ये पुत्र की प्राप्ति होने पर आप इससे मुक्त हो सकते हैं। और देव ऋण, यज्ञ करवाने से आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगला है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ पर टिप्पणी। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों को गृहस्थ आश्रम इन 5 यज्ञों को करवाना होता था। ये 5 यज्ञ हैं: अतिथि, ब्रह्म, भूत, पितृ, देव। अगला है भारतीय दर्शन कौन से हैं? तो सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन है। अगला है संथारा प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, तो वह स्वयं को कमरे में बंद कर अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन शरीर को त्याग देता है। अगला है जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है, किंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर को कहते हैं। अगला है जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो 5 महाव्रत है, 5 अणुव्रत है, कर्मवाद है, अहिंसा है, पुनर्जन्म में विश्वास है, वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। ये जैन धर्म की विशेषता है। अगला है त्रिरत्न। तो जैन धर्म में मोक्ष केवल्य की प्राप्ति हेतु 3 रत्न आवश्यक है। ये त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न पर अगर टिप्पणी आती है तो जैन धर्म में मोक्ष या केवल्य की प्राप्ति हेतु 3 रत्न आवश्यक है। एक है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ है वास्तविक ज्ञान। और सम्यक चरित्र, चरित्र का अर्थ है इंद्रियों कर्मों पर पूर्ण विश्वास।